नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। 27 दिसंबर को होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने तैयारियों का किया निरीक्षण। सेना का जवान बनकर अधिवक्ता के मुंशी को डिजिटल अरेस्ट कर अकाउंट से उड़ाए 98,000 रुपए। और नए साल की चल रही तैयारियों को लेकर मेयर ने जुब्बा शहनी और सिटी पार्क का किया निरीक्षण। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। आगामी 27 दिसंबर को होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की तैयारी का जिलाधिकारी और एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के प्रथम चरण में 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। उनके आगमन से प्रस्थान तक जिन जगहों पर मुख्यमंत्री जाएंगे, उन सभी जगहों पर तैयारियों में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन खुद पूरे जिला प्रशासन की टीम के साथ जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले मुशहरी प्रखंड के नरौली गांव में हेलीकॉप्टर से आएंगे, जिसे लेकर नरौली में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री नवनिर्मित वृहद आश्रय गृह का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिंदा गांव में पंचायत सरकार भवन में पंचायत में चल रहे विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। यहां से सड़क मार्ग से मुशहरी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के बाद मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद सिकंदरपुर स्टेडियम में बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से वापस पटना चले जाएंगे। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस जिले में वृहद आश्रय गृह बन करके तैयार है, इसका उद्घाटन है। इसके अतिरिक्त जो इस पंचायत का पंचायत सरकार भवन है, उसका उद्घाटन है। यहाँ मनरेगा पार्क बना है, जीविका भवन बना है, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करेंगे। स्टॉल्स लगे हुए हैं जीविका के विभिन्न विभागों के, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करेंगे। तो सारी हम लोगों की तैयारी है और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी अंतिम चरण में है। जो फिनिशिंग टच देना होता है तो उसको हम लोग समय से पहले पूरा कर लेंगे और बहुत बढ़िया से कार्यक्रम संपन्न करेंगे। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा प्रस्तावित है, उसी के आलोक में आज हम लोग ज्वाइंट विजिट कर रहे थे और हम लोग की तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में है। और जहाँ तक बल की बात है तो इसमें लगभग 1000 पुलिस जवान, 300 पुलिस पदाधिकारी और 300 मजिस्ट्रेट्स हम लोग तैनात कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा में कहीं कोई दिक्कत ना आए। यातायात का एक प्रॉपर प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जो देर शाम तक आज आप लोगों से हम लोग शेयर भी कर देंगे, ताकि आम लोगों को पता लग जाए कि कौन से रास्ते को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है और कहाँ पे हम लोग ट्रैफिक उस दिन रोकने जा रहे हैं। तो हम लोगों की तैयारी अच्छे स्तर पर है और हम लोग को उम्मीद है कार्यक्रम बढ़िया से। सेना का जवान बनकर वकील के मुंशी को डिजिटल अरेस्ट कर खाते से 98,000 रुपए उड़ा लिया। जिले में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड नए हथकंडे अपनाकर पढ़े लिखे लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की नया टोला से सामने आया है, जहां अधिवक्ता के मुंशी राकेश कुमार को फ्रॉड ने खुद को सेना का जवान बताकर कॉल किया। गाड़ी की खरीद बिक्री के लेन देन में उलझाकर खाते से 98,000 रुपए ठग लिया। इस मामले में अधिवक्ताओं की टीम ने मंगलवार को एसएसपी को आवेदन देकर ठग को गिरफ्तार करने की मांग की है। ठग के शिकार अधिवक्ता के मुंशी राकेश कुमार ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से गाड़ी के कागजात भेज दिए गए। इसके बाद उनके मोबाइल पर कॉल कर ठग ने गाड़ी खरीदने की बात कही। जब पीड़ित ने गाड़ी की खरीद फरोख्त से इनकार किया तो उसे सेना का जवान बन धमकाने लगा। इसी बीच पीड़ित के मोबाइल पर 15,000 रुपए क्रेडिट के मैसेज भेज दिए गए। फ्रॉड ने फोन पर क्रेडिट राशि लौटाने की बात कही। इस बातचीत में पीड़ित राकेश कुमार फंस गया। उसने ठग के अकाउंट पर 15,000 रुपए भेज दिए। इसके बाद ही पीड़ित के अकाउंट से 98,000 रुपए उड़ा लिए गए। इस मामले में पीड़ित ने काजी मोहम्मदपुर थाना में आवेदन देकर ठग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस आवेदन में ठग का मोबाइल नंबर भी मेंशन किया गया है। घटना
16 दिसंबर की बताई जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसएसपी से ठग की गिरफ्तारी की मांग की है। अधिवक्ता लिपिक हैं श्री राकेश जी, जो कि पुराने अधिवक्ता लिपिक हैं। अब इनको कोई कहा कि हम आर्मी में काम कर रहे हैं और आपके खाता में मेरा पैसा वगैरह जा चुका है, ये अपना सब चेक किए और फिर उस पैसा को जब वापस किए या गाड़ी का वगैरह का क्या डीलिंग वगैरह सब कर रहा था। इसी बीच में इनके अकाउंट की जानकारी उसको हुआ, वो 98,000 रुपया वो खाता में से पैसा जो है काट लिया। अब वो आदमी कौन है क्या है तो कुछ पता चला नहीं। अब इनको धमकाता था कि आपके पास में कागज है नहीं, ये उनको जान रहे हैं न वो उनको जान रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब FIR जब इंस्टीट्यूट हो गया तो उसमें उसका मोबाइल नंबर है, और जो उसका मोबाइल नंबर है 73 40 17 53 05, ये नंबर अभी भी चालू है उसका। लेकिन पुलिस जो है उस नंबर वाले को पकड़ ही नहीं रहा है, उसको ट्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर वो पकड़ाएगा तो वो अब मालूम चल जाएगा कि वह ठग कहाँ का है। यह कंप्लीट साइबर ठगी का यह मामला है, जिसके शिकार जो है अधिवक्ता लिपिक श्री राकेश जी हो गए हैं। मेरे साथ एक कॉल आया। कॉल के दौरान कोई आर्मी वाला था जो हमसे बोला कि आपके अकाउंट में हमारा 15,000 रुपया चला गया है। तो हमने देखा तो 15,000 रुपया तो आया नहीं था, लेकिन मैसेज उस पर जरूर दिखा रहा था। फिर उसने कहा कि आपने हमसे गाड़ी खरीदारी की डील की है 37,000 में। तो हमने कहा कि ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो नहीं, आपने हमारे गाड़ी का कागज भी ले लिया है और वो कागज आप अपने नाम से ट्रांसफर करवा रहे हैं, और हमको धमकाया कि अगर गाड़ी का कागज हमारा वापस आप करेंगे तो हम आपको जेल करवा देंगे, इसलिए कि हम आर्मी में नायक के पद पे हैं। हमको कुछ समझ में आया नहीं। हम उसके बाद सोचिए रहे थे, तब तक उसका पैसा जो आया वो हमसे बोला कि वो पैसा हम गलती से गया, उसको रिटर्न कर दीजिए। तो हम उसको रिटर्न किए। रिटर्न करने के कुछ देर के बाद जब हम देखे तो हमारे खाते से 98,000 रुपया कट चुका था। फिर उसके बाद हमने साइबर क्राइम नंबर 1930 पे जाके और कॉल करके और अपना कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उधर से यह बोला गया कि आपके नंबर पे मैसेज जाएगा। तो मैसेज तो कुछ आया नहीं, लेकिन फिर दूसरे दिन जब हम गए तो वहाँ बोला गया कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, आप काजी मोहम्मदपुर थाने में जाइए और थाने में जाके FIR दर्ज करवाइए। हम वहाँ गए तो FIR दर्ज करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि आखिर इससे होगा क्या। तो हम वापस चले आए, आके अपने अधिवक्ता एसोसिएशन में बोले तो ये लोग काफ़ी दबाव दिए। तब जाके वहाँ पे 16/12/2024 को काजी मोहम्मदपुर कांड संख्या 355-24 दर्ज हुआ। कब का मामला है ये मामला है 11/12/2024 का। आप कैसे फंस गए? आप तो अधिवक्ता हैं, तो ये सब मामले कैसे फंसे? अब फंसने वाली बात अब आपको क्या बताएं, दिमाग में कुछ और चल ही रहा था तो आदमी फंस गया। फंसाने वाला तो किसी को भी फंसा सकता है। सिकंदरपुर कुंडल में भावी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने चाय पर चर्चा का आयोजन किया। सिकंदरपुर स्थित कुंडल में 94 विधानसभा भावी प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गण्यमान्य लोगों के अभिवादन के साथ किया गया, जिसके बाद राधा कृष्ण एंटरटेनमेंट द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज के कई मुद्दों पर कलाकारों द्वारा नाटक प्रस्तुत की गई। मुख्य रूप से बिजली स्मार्ट मीटर एक मध्यम वर्ग के परिवार के जीवन पर क्या असर पड़ा है, साथ ही शराब एक आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है। उसके बाद डॉक्टर गौरव वर्मा ने अपनी चर्चा लोगों के साथ की और लोगों की परेशानी सुनी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका 3 मुद्दों पर मुख्य फोकस है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर काम करना है। शिक्षा को बढ़ावा देने के रूप में उन्होंने बताया कि कोई भी सरकारी अधिकारी आज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। वह चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना है। मुजफ्फरपुर के लोग आज भी बेहतर इलाज व्यवस्था के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि जा रहे हैं,
क्यों न हम स्वास्थ्य व्यवस्था मुजफ्फरपुर में ही ऐसी कर दें कि लोगों को बाहर राज्य जाने की जरूरत ना पड़े। साथ ही मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक सिग्नल पर जिस प्रकार से आम लोगों का चालान कट रहा है, ठीक वैसे ही सड़क पर जिस प्रकार से गड्ढे हैं, लोग उसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। एक बार सरकार का भी चालान कटना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है, लोग रोड नाला जात पात जाति धर्म से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से जनप्रतिनिधि चुने। मौके पर समाज सेवी ऋषि शाही, विजेंद्र कुमार सहनी, विपुल सेन, डॉक्टर अनुभव, अजय कुमार सहनी, अमित अग्रवाल उर्फ मंटू तथा अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कुंडल में जंगी माँ स्थान माता जी के प्रांगण में यहाँ पे बहुत अच्छा चाय पे चर्चा का सफल आयोजन किया गया और यहाँ के लोगों का मतलब आशीर्वाद देकर काफी उत्साहित है। किन मुद्दों पर सर विशेष करके चर्चा हुई है आज? देखिए, मुद्दे तो वही हैं, सिंपल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उन्हीं मुद्दों पे मैं हमेशा हर अपने चाय पे चर्चा में वही बातें करता हूँ और आज ही मैंने वही बातें की हैं। और बहुत सारी मूलभूत समस्या है, ट्रैफिक लाइट है, स्मार्ट मीटर, सब जो यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं जो एरिया अभी थोड़ा अनटच्ड है, अनडेवलप्ड है, इस एरिया पे लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो इन सारी मुद्दों पर बात हुई। अभी आपने एक चर्चा किया था कि लोगों का चालान कट जा रहा है, रोड पर गड्ढे हैं तो सरकार का भी चालान करना चाहिए। एकदम ये हमारे मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार अगर हमें रोड दे रही है तो अगर ट्रैफिक सिग्नल का चालान कट रहा है तो सरकार की ये वो है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, वो रोड को भी ठीक करे। केवल चालान काटना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना हमारा मूलभूत अधिकार है और करना भी चाहिए, लेकिन रोड का भी ठीक रहना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अभी काफी सर ये मामला देखा जा रहा है, स्मार्ट मीटर को लेकर के कई लोग नाखुश हैं, कितना समर्थन देते हैं स्मार्ट मीटर को? देखिए, स्मार्ट मीटर एकदम से एक डिबेटेबल टॉपिक है और स्मार्ट मीटर में देखिए इसमें कुछ हद तक तो गड़बड़ियां पाई गई हैं, इसमें एकदम आंदोलन की जरूरत है, इसमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। कुछ तो गड़बड़ियां मैं हर एक क्षेत्र में जा रहा हूँ, वहाँ पे हर लोग नाखुश है इससे। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें कुछ काफी तेजी से चल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं अत्यधिक बिलिंग का प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ न कुछ विचार करने की जरूरत है। एक गरीब परिवार के लोग सर रोज 500 रुपए कमाते हैं, उसको डिफरमेंट के नाम पर पैसा भी काट लिया जाता है। ये डिफरमेंट चार्जेस को लेकर काफी ज्यादा असंतोष है लोगों में, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सरकारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे कैसा फोकस रहेगा? देखिए, मैंने तो अभी भी अपने स्टेज से ही बोला कि शिक्षा ही बेसिक है। अगर आप समाज को शिक्षित कर दिए, समाज अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ के लोकल नेता, प्रतिनिधि या जो भी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित है, अगर वो लोग खुद सरकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना स्टार्ट कर दे और अपने सरकारी हॉस्पिटल्स पे सुविधाएं अपने वहाँ अवेल करना स्टार्ट करें, सारी सुविधाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप एक सर गनशॉट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मुजफ्फरपुर में बढ़ते क्राइम को लेकर क्या कहेंगे? क्राइम का तो लेवल तो खैर ये तो एक बहुत ही बड़ा वो है कि यहाँ पे क्राइम का लेवल बहुत अपने एट इट्स पीक है। मुजफ्फरपुर का कमर्शियल कैपिटल बोला जाता था। एक रात में सर 2 गोलियां चल रही है। 2 नहीं, उससे ज्यादा भी कभी कभी चल जाती है। हम लोग थोड़े से डरे समय रहते हैं। जो कॉमन पब्लिक है रोड पे आज के डेट में सेफ नहीं महसूस कर रहा है। सेफ्टी की एक बहुत बड़ा कंसर्न है मुजफ्फरपुर के लिए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। लोगों से क्या अपील रहेगा सर, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? मैं बस यही अपील करूंगा कि अपने वोट आपका मौलिक अधिकार है और बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस वोट को अच्छे से अपने बुद्धि विवेक से वोट को यूज कीजिए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने वार्ड नंबर 40 में सड़क और नाला के कलवर्ट का शिलान्यास किया। आज मंगलवार को नगर विधायक विजेंद्र प्रसाद चौधरी द्वारा वार्ड संख्या 40 की रामटोली में सड़क और नाला के कलवर्ट का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में स्थानीय वार्ड पार्षद इकबाल हुसैन ने दाता कंबल शाह मजार और सत्यनारायण मंदिर का गेट बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि रामटोली में सड़क बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। लंबे समय से सड़क जर्जर होने के कारण परेशानी हो रही थी। साथ ही कलवर्ट बन जाने से जल जमाव की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। खासकर बारिश के मौसम में भी नाले के पानी की आसानी से निकासी हो सकेगी। विधायक ने बताया कि 12,50,000 की 2 योजना के अंतर्गत नल और कलवर्ट बनाए जाएंगे। शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रियाज अंसारी, तनवीर आलम, इकबाल कुरैशी और अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। वार्ड नंबर 40 के रविदास टोला में सड़क एवं नाले का शिलान्यास हुआ है। इसका निर्माण पहले हम लोगों ने 10-15 साल 20 साल हमको लगता है हो गया है जब निर्माण करवाए थे 22 में। तो काम में तेजी लाने का हम ऐलान कर चुके हैं। पिछले दफ़ा बीमार थे, कोरोना काल में 2 साल हमारा पैसा नहीं आया।
और विकास का काम ठप पड़ गया था, स्लो हो गया था। अब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितना पीछे पड़े थे उससे चरगुना रेस से आगे बढ़ करके और शहर के हर रोड नाले और हर जो समस्या है उसको समाधान करें। और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होगा और सब लोगों को विकास के काम में लगना है। जो आम आदमी को कष्ट है, परेशानी है, उस परेशानी को दूर करना है। और हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ के लोगों को। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ सब लोग हैं। 2 जगह शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, तो ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। और अक्टूबर के पहले शहर में जितना कच्चा पक्का रोड है उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा, नाला को ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। और भी जो विकास के काम है, शिक्षा के मामले में नगर निगम ने टैक्स बढ़ाया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिजली का जो स्मार्ट मीटर है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गरीब लोगों पर और आम आदमी पर प्रभाव पड़ रहा है। उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए सब चीज़ों को लेकर के सब लोग से राय लेकर कोई कार्यक्रम करेंगे हम लोग। हमारे वार्ड नंबर 40 में जी आज हमारे वार्ड नंबर 40 में शहर के माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी द्वारा एक सभी रविशंकर दास कॉलोनी और एक बड़ा सा कलवट का उसका जो है शिलान्यास किया गया है। अब बहुत जल्द इसमें काम चालू हो जाएगा। और हमने विधायक जी से वार्ड नंबर 40 की तमाम जनता की तरफ से जो मांगे हैं उनको उनके सामने में हमने रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सारे कामों पर किया जाएगा। जैसे वार्ड 40 का शौचालय भवन, उसका निर्माण के लिए बहुत गरीब लोग उसमें रहते हैं, उसको निर्माण कराने के लिए भी हमने बात बोला है। और दाता कंबल सा द्वार, मुख्य द्वार बनाने का बात किया, क्योंकि मुजफ्फरपुर की धरती जो है बाबा गरीब स्थान दाता कंबल शाह के नाम से जानी जाती है। और एक सत्यनारायण भगवान मंदिर का द्वार का निर्माण कराने के लिए बात किया गया है कि इससे बहुत जल्द इस पर लागत तय हुआ, कितना का लागत में ये बनेगा? अभी एस्टिमेटेड नहीं हुआ है, एस्टिमेटेड हो जाएगा। अभी हमने लेटर दिया है, एस्टिमेटेड हो जाएगा, उसके बाद उसका निर्माण बहुत जल्द माननीय विधायक द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर मुशहरी ब्लॉक में बनाए गए कचरा प्रबंधन केंद्र, खानापूर्ति केंद्र दिख रही है। प्रगति यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। उनकी इस प्रगति समीक्षा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन में युद्ध स्तर पर विभिन्न विकास योजनाओं में तथा कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों का विरोध हो अथवा आधी अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने की बेचैनी से जुटा है। बेचैनी भरे इस माहौल में ही लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत मुशहरी प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए कचरा प्रसंस्करण केंद्र की स्थिति ठीक वैसे ही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत को चरितार्थ करती है, ऊपर से फीट फाट, नीचे से मुकामा घाट। इस केंद्र को लेकर प्रशासनिक दावे हैं कि यहाँ हर तरह के कचरे का समुचित प्रबंधन किया जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि ये जगह पहले कर्मचारियों का आवासीय स्थल था, जो परित्यक्त अवस्था में होने के कारण नाकारा हो गया था। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ऐसे ही भवन को सामने से रंग रोगन और टूटी हुई खिड़कियों को दीवार से जोड़कर नया आकार दिया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्से में की स्थिति समूचे सच्चाई का बयान कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिला प्रशासन आनन फानन में मुख्यमंत्री के समक्ष गलत विकास का संकेत देकर क्या प्रदर्शित करना चाहती है। ये भी संभव है कि मुख्यमंत्री ऊपर ही ऊपर वस्तु स्थिति का अवलोकन कर लौट जाएं, लेकिन जैसे ही इस कचरा प्रबंधन केंद्र का हकीकत लोगों के बीच अस्पष्ट होगा, क्या सच्चाई जिला प्रशासन की किरकिरी करवाएगी या नहीं। कचरा प्रबंधन के कहीं आवासन एक जर्जर स्थिति में रूम था जिसका कोई उपयोग था नहीं, उसी को रिपेयरिंग करा के उसको बनाया गया है। कितना दिन पहले बना? लगभग उसको बनाए हुए 15 या 20 दिन पहले ही कंप्लीट हुई है। उसमें मशीन वगैरह भी लग गया है। उद्घाटन का केवल सिर्फ वो लगभग नेक्स्ट मंथ नए साल में उसका उद्घाटन करा के शुरुआत कर दिया गया। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन की सभागार में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज से शुरू हो रहे दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन की सभागार में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिन 251 महिलाएं और कन्याओं के द्वारा बाबा गरीबनाथ धाम से जल लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह महाकाल सेवा दल के सदस्यों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
कथा स्थल पर दोपहर 2 बजे से पूजा प्रारंभ तथा यजमान के द्वारा पूजन के साथ ही व्यासपीठ के पूजन के पश्चात महंत श्री राजीव लोचन शरण जी महाराज के द्वारा गुरु वंदना के साथ ही भागवत भगवान की महिमा का बखान किया गया। उन्होंने बताया कि मानव जीवन को परम ब्रह्मा की प्राप्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना ही सरल मार्ग है। भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता, व्यक्ति जीवन भर सत्कर्म करता, यज्ञ करता, तीर्थ करता, दान करता, जप करता, भजन करता, व्रत करता, अति उत्तम। परंतु अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो भागवत कथा सुनने से ही प्यारे मोक्ष प्राप्त हो। जिस भागवत कथा रूपी अमृत को पान करने के लिए देवता भी तरसते हैं, उसको आज से आप लोग 7 दिन तक उस अमृत के पान करेंगे। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। हमारे संतों का भाव है, प्यारे तुम्हारे द्वारा किया हुआ सत्कर्मों का पूर्ण उदय होता है, सुकृत उदय होते हैं, तब कहीं भगवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर के सभी पार्कों में नए साल की हो रही तैयारी को लेकर मेयर निर्मला साहू ने निरीक्षण किया। नगर निगम मुजफ्फरपुर ने 25 दिसंबर और आगामी नव वर्ष के अवसर पर शहर के विभिन्न पार्कों की विशेष सजावट एवं लाइटिंग के कार्यों को पूरा कर लिया है। इसको लेकर मेयर मुजफ्फरपुर नगर निगम निर्मला साहू ने सिटी पार्क, जुब्बा सहनी पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को एक बेहतर एवं आकर्षक माहौल प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शहर के सभी पार्कों में नए फूल पौधे
का रोपण किया गया है, जिससे इन पार्कों की सुंदरता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त पार्कों में स्थित फव्वारों की मरम्मत की गई है और लाइटिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है, ताकि रात के समय इन पार्कों में एक खूबसूरत एवं आकर्षक दृश्य नजर आए। शौचालयों में टाइल्स की मरम्मत के साथ साथ रंग रोगन एवं कृत्रिम सजावट भी की गई है, ताकि शहर वासियों का स्वागत भव्य और आकर्षक तरीके से किया जा सके। जुबा शहनी पार्क में विशेष सजावट के तहत रंग बिरंगे बैलून लगाए गए हैं, जो पार्क को और भी सुंदर एवं आकर्षक बनाएंगे। इसके अलावा इस पार्क में क्रिसमस के जश्न को और भी खास बनाने के लिए सांता क्लॉज के कट आउट भी लगाए गए हैं, ताकि बच्चों और परिवारों को इस उत्सव का आनंद मिल सके एवं यह दिन उनके लिए यादगार बन सके। माननीय महापौर श्रीमती निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, वार्ड पार्षदों के सुझावों एवं मार्गदर्शन में नगर निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि इन सभी कार्यों का उद्देश्य क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर को और भी खास बनाना है। यह आयोजन शहरवासियों के खुशी के कारण बनेगा। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर नगर निगम मुजफ्फरपुर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पार्कों में होने वाले भारी भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि पार्कों में आने वाले शहरवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो एवं उनकी सुरक्षा में कोई भी कमी न हो। पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है एवं पार्कों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नागरिकों को एक सुरक्षित एवं आनंदमयी वातावरण प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नगर निगम मुजफ्फरपुर शहरवासियों से अनुरोध करता है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें एवं पार्कों का आनंद लें। मैंने नगर आयुक्त को इससे पहले ही उनको निर्देश दिया था। आज हम लोग नए वर्ष की मतलब अवसर पर हम लोगों ने सिटी पार्क, यहाँ पर इंदिरा पार्क है, जुबा शहनी पार्क है, जो भी हम लोग के शहर में जो प्रमुख पार्क है उसकी साफ सफाई को लेकर के तो आज मैंने निरीक्षण किया। बहुत कुछ मतलब कुछ कमियां हैं, उनको मैंने दिखा दिया है। अब 1 जनवरी तक उससे पहले ही लोग काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर बीच में भी आकर के हम लोग उसको देख लेते हैं। अभी भी हम लोग ये लोग काम में सब कर्मी लोग लगे हुए हैं सफाई के लिए, और जहाँ पे जो टूटा है, जहाँ बेंच वगैरह बहुत जगह भी टूटा हुआ है, उसको भी हम लोगों ने कहा है। और यहाँ पे एक वाटर कूलर नहीं था, इसकी कमी थी, वाटर कूलर भी लगाया जा रहा है। और जो पानी है वेस्ट होता था, तो उसके लिए जो नल वगैरह देख कर हम लोगों ने उसके लिए निर्देश दिया कि आप इस ढंग से काम कीजिए कि पानी का भी बर्बादी नहीं हो। तो साफ सफाई भी जो हमें शौचालय उसकी भी साफ सफाई जो कमी है, टूटे थे, वो सब मरम्मत की जा रही है। क्या कुछ विशेष देखने में मिलेगा यहाँ पे नए साल में लोगों को? मुजफ्फरपुर यहाँ पे सभी मुजफ्फरपुर शहरवासियों को अच्छा लगेगा। हम लोग के शहर का ये एक पार्क, प्रमुख पार्क है। मैं तो कहूँगी आप लोग सभी लोग यहाँ पर आइए और नववर्ष का जो नववर्ष हम लोगों का है ये मनाया जाता है नए साल पर, आप लोग यहाँ का आनंद लीजिए। तैयारियां पूरी कर ली गई है निगम की ओर से? तैयारी पूरी नहीं हुई है, मैं तो 15 दिन पहले मैंने कह दिया था, लेकिन अभी कुछ कमी है जो उसको हम लोग देख कर नए साल से पहले कमी पूरी कर ली जाएगी। कमी पूरी हो जाएगी। Xiaomi के नोट 14 की नए सीरीज की एक साथ भव्य लॉन्चिंग की गई। मुजफ्फरपुर में रत्ना इंटरप्राइजेज द्वारा आयोजित Xiaomi रिटेल मीट के दौरान Xiaomi के नए स्मार्टफोन नोट 14 5G, 14 प्रो और 14 प्रो प्लस की रिटेल मीट के दौरान लॉन्चिंग के साथ ही अनबॉक्सिंग की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने इन नए फोनों की विशेषताओं और सुविधाओं को देखा और अनुभव किया। आपको बता दें कि नोट 14 की इस नई सीरीज में कई नई विशेषताएं और सुविधाएं हैं, जिनमें शक्तिशाली प्रोसेसर, उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी शामिल है। इस फोन में न्यूनतम 5G तकनीक तेज इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। इस अनबॉक्सिंग इवेंट में उपस्थित मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और Xiaomi के प्रतिनिधियों के साथ मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट दिलशाद अहमद ने नोट 14 सीरीज की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की प्रशंसा की। फोन का कर्व डिस्प्ले और परफॉर्मेंस भी इस मोबाइल को इस्तेमाल करने वालों को काफी पसंद आएगा। इस रिटेल मीट में Xiaomi के प्रतिनिधियों ने नोट 14 सीरीज की विशेषताओं और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने ये भी बताया कि ये फोन आज से मुजफ्फरपुर के बाजार में उपलब्ध हो गया है। इस अनबॉक्सिंग इवेंट में श्री मोबाइल इंडिया से संतोष और गणेश, बालाजी मोबाइल से अनिल, क्लियर टोन से नौशाद आलम, साइज सेल से कुंदन, सोना मोबाइल से निहाल सहित कई मोबाइल दुकानदार मौजूद रहे। मैं आप पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को बताना चाह रहा हूं कि हमेशा रेडमी ने एक बाजार में बहुत धमाकेदार प्रोडक्ट लाती है। इस बार फिर से रेडमी ने अपने नोट सीरीज का बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट लाई है कि आप देख रहे हैं नोट 40, नोट 40 प्रो, नोट 40 प्लस, मतलब 3 सीरीज लाया है और एक अभी लाइव पाइपलाइन में भी है। तो यह प्रोडक्ट अपने मार्केट में बहुत ही लो प्राइस में इतनी बेहतर फीचर्स दे रही है, जो हमेशा यह ब्रांड जाने जाती है अपने लो प्राइस में। मार्केट में सारे ब्रांड से टॉप कम से कम लो प्राइस में बेहतर से बेहतर फीचर देते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक, डिजाइन ये मिल रहा है। और आज हमारा ये यहाँ पे एक होटल में इसका लॉन्चिंग किया गया है, जो कि बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्चिंग किया गया है, काफ़ी ज़्यादा। और कल से पूरे मार्केट में यह प्रोडक्ट मिलेगा और सबसे बेहतर इसमें ऑफर काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। इसमें कार्ड ऑफर दिया है, मतलब समझिए कि यह प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन से सस्ता मिलेगा और बेहतर ऑफर मिलेगा मार्केट में किसी भी अगर स्टोर पर आप आते हैं तो। एमआई ब्रांड जोमी द्वारा हर साल एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। उसी में आज एक नए 14 सीरीज की लॉन्चिंग की गई है, जो हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही लेटेस्ट फीचर्स और नए मॉडल के साथ दिया जा रहा है। इसमें 3 सीरीज लॉन्च हुआ है, नोट 14, नोट 14 प्रो और नोट 14 प्रो प्लस। सबसे ज़्यादा इसमें फीचर्स में एक्स्ट्रा क्या किया गया कि 6200 mAh की बैटरी है, IP68, IP69 वाटर प्रूफ है, प्लस आपका स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर इसमें दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर साहब रत्ना एंटरप्राइज अनुराग जी द्वारा होटल द लैंडमार्क में आज लॉन्चिंग की गई है। इसके रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के बारे में, 14 प्रो प्लस, जो कि इंडस्ट्री का काफ़ी स्लिम और लाइट वेटेड फ़ोन है, जो कि अभी 6200 mAh बैटरी के साथ में लॉन्च किया गया है, जिसमें 90 वाट का आपको सुपर फास्ट चार्जर मिलता है। ग्लोबल डेब्यूट इसमें प्रोसेसर आपको लॉन्च किया गया है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का, जो काफ़ी लैग फ्री और अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको फ़ोन के बारे में। इसके अलावा फ़ोन में आपको IP60 और IP69 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिससे अगर आपका फ़ोन कभी पानी में गिर जाता है या गीला हो जाता है तो आपके फ़ोन में कभी किसी तरह का कोई ख़राबी नहीं आएगा। इसके कैमरे की बात करते हैं तो कैमरा इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि सुपर वेटेड सुपर लाइट हंटर 8 फ्यूजन के साथ में आता है, जिससे कि आप लो लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी कर पाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ये 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, काफ़ी स्लिम और लाइट वेटेड फ़ोन है और बैटरी बैकअप भी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पहले मुसहरी प्रखंड कार्यालय की तस्वीर बदल गई, देखिए रिपोर्ट। 26 सितंबर को जिस मुसहरी प्रखंड कार्यालय के सामने ग्रामीण घुटनों तक जल जमाव में खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे, ठीक 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उस जगह की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। मनरेगा से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अशोक वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले इस पार्क को पूरा कर लिया जाएगा, पर क्या इस पार्क की तस्वीर भी वही होगी जो मुख्यमंत्री के 14 फरवरी के आगमन के समय हुई थी? नर्सरी से लाकर पेड़ पौधे लगा दिए गए थे। मुख्यमंत्री के पार्क के निरीक्षण कर निकलने के बाद ही सारे पेड़ पौधे वापस निकालकर नर्सरी वापस भेज दिया गया था। मुसहरी प्रखंड कार्यालय की शक्ल सूरत भी पूरी तरह से बदल गई है। अंचल अधिकारी समेत सभी अधिकारियों के चेम्बर को नया बना दिया गया है। पुराने टाइल्स को हटाकर नए टाइल्स लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आएंगे तो लगेगा कि बिल्कुल नई बिल्डिंग में आए हैं। प्रखंड प्रमुख से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि जब से मुसहरी प्रखंड कार्यालय बना तब से तो कभी रंग रोगन हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री के आगमन से चलिए कम से कम तस्वीर तो बदली। वहीं पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री जहां जहां आ रहे हैं उन सभी जगह पर विशेष तैयारी की जा रही है।
पहले की स्थिति बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही खराब थी। ना ही यहाँ शौचालय का व्यवस्था था, ना ही यहाँ लाइट का व्यवस्था था। लाइट आती थी, कट जाती थी वायरिंग शॉर्ट की वजह से। उस सबको दुरुस्त कराया गया है। नहीं, रंगाई एक बार हुआ था, लेकिन इस ढंग का रंगाई नहीं हुआ था। हमको लगता है कि जिस ठेकेदार के द्वारा कराया गया था, मटेरियल का ही फॉल्ट था। अब तो पूरा चेंबर वगैरह सब, हाँ, चेंबर ही सब का भी था। शौचालय किसी में था नहीं। हम लोग को टॉयलेट करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। तो सारे ऑफिस में, हमारे प्रखंड चेंबर में भी एक शौचालय का व्यवस्था कराया गया। वायरिंग का काम हो रहा है। बीच में पहले सब हो जाएगा। हाँ, संभव तो देखा तो जा रहा है कि हम लोग का भी तैयारी वही है कि सर क्या काम हो रहा है। काम अभी सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक काम होती है। 22 तारीख को यहाँ भी कार्यक्रम है नरौली में, और मुजफ्फरपुर जिले का अन्य विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, भ्रमण, ये सारा कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ घूम करके देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं और बढ़िया से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन नहीं थम रहा। शहर में आक्रोश मार्च निकाला। लोकतंत्र का ग्रंथ होता है संविधान, और भारतीय संविधान के वास्तुकार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र के मंदिर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहेब का अपमान किया, यह राष्ट्रीय सम्मान पर ठेस है। उक्त बातें मंगलवार को अंबेडकर सम्मान चर्चा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान से अंबेडकर सम्मान मार्च मोतीझील सदर अस्पताल रोड होते हुए समरनालय परिसर में पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिल महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा कि गृह मंत्री अमित शाह तत्काल माफी मांगे तथा प्रधानमंत्री गृह मंत्री से इस्तीफा ले। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि अंबेडकर जी हमेशा समानता के लिए लड़े, उनका अपमान राष्ट्रीय सम्मान के साथ खिलवाड़ है। सकरा विधानसभा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी उमेश कुमार राम ने कहा, अंबेडकर जी हमारे राष्ट्र के धरोहर है। आरएसएस और भाजपा देश के धरोहर को नष्ट करना चाहती। जिला कांग्रेस प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, भाजपा अंबेडकर जी का अपमान कर ध्यान भटकाने के लिए खुद संसद में हंगामा कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एफआईआर की, पर देश सब देख रहा। ये घटना ना देश भूला है ना बर्दाश्त करेगा। आज जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे राष्ट्रव्यापी जो है अमित शाह जो गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया है, इस पे पूरे देश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाली गई है। कांग्रेस तिलक मैदान मुजफ्फरपुर बिहार से हम लोग निकल के समाहरणालय के पास आए हैं। भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माला अर्पण किए हैं और डीएम साहब को हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं, जो कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा जिलाधिकारी, इसमें अमित शाह को बर्खास्त किया जाए और उसको माफ़ी मांगने के लिए यह आंदोलन है। अंबेडकर जी के साथ जो बेइज्जती का काम किया गया पार्लियामेंट में, उनके बारे में गलत धारणा व्यक्त किया गया, तो उसके खिलाफ आज सारे देश में हर जिले में मुख्यालय पर कार्यक्रम हो रहा है। वो वापस ले अपना वक्तव्य और इस्तीफा दे गृह मंत्री पद से, यही डिमांड है और इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।